नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। अभी तक की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। सीएम धामी ने किया प्रेमनगर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का लोकार्पण। बालिकाओं और बच्चों को ड्रेस की भेंट। नववर्ष पर बच्चों के साथ केक काटकर किया उत्साहवर्धन। इंडिया के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज जारी। पंत से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, सड़क पर गड्ढे की वजह से हुआ हादसा। हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे प्रकरण ने फिर पकड़ा जोर। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने साधा निशाना। कहा, सरकार चाहती है कि पीड़ितों को बेदखल करना। कांग्रेस पार्टी पीड़ितों के साथ। नए साल पर उत्तराखंड के पर्यटक स्थल पर्यटकों से रहे गुलजार। आसन कंजर्वेशन रिजर्व साइट पर रहा देसी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा। कई स्थानों पर लगा जाम। और हरिद्वार पुलिस का सराहनीय कार्य। नए साल पर पुलिस ने 201 लोगों को दिया तोहफा। करीब 33 लाख के खोए फोन बरामद कर लोगों को किए वापस। उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालने से पहले बात कर लेते हैं राजस्थान में सीकर में रविवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा खंडेला में पलसाना मार्ग स्थित माजी साहब की ढाणी के पास हुआ, जहां पिकअप और बाइक की टक्कर के बाद सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराए, जिसमें बाइक सवार युवक और पिकअप सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में 3 गंभीर घायलों को सीकर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पिकअप सवार लोग चौमू के सामोद के रहने वाले थे और खंडेला में गणेश धाम मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे। वहीं बाइक सवार खंडेला के सुंदरपुरा निवासी था। हादसे की सूचना के बाद सांसद सुमेधानंद सरस्वती और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया भी घायलों से मिलने एसके हॉस्पिटल पहुंचे। इस हादसे में 9 जिंदगियां वक्त से पहले दम तोड़ चुकी है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सीकर संवाददाता योगेश ऋषिका जी के पास। योगेश जी, अभी तक क्या अपडेट निकलकर सामने आया है? आपको बताना चाहूंगा कि खंडेला थाना इलाके के पलसाना रोड स्थित माजी साहब की ढाणी के पास आज एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची खंडेला राणौली थाना पुलिस ने मृतकों के शव को खंडेला व पलसाना चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं 2 दर्जन घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर कर दिया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि यह दर्दनाक हादसा उस वक्त पेश आ गया जब पिकअप में सवार होकर चौमू के सामोदी से पिकअप में सवार होकर खंडेला स्थित गणेश धाम दर्शन करने आ रहे थे। सवारियों से भरी पिकअप ने सामने से आ रही एक बाइक को टक्कर मार दी और बोरेल मशीन पलसाना की तरफ जा रही बोरेल मशीन में जा घुसी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पिकअप बाइक सवार को काफी दूर तक रोते हुए ले गई, जी, जिसके बाद सामने से आ रही बोरेल जी बिल्कुल बिल्कुल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। तो सीकर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी, राजस्थान के सीकर में जो हादसा हुआ है। और फिर से रुख करते उत्तराखंड का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को बनियावाला प्रेमनगर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का लोकार्पण किया।
इस दौरान धामी ने बालिकाओं को यूनिफॉर्म भेंट की। मुख्यमंत्री ने नववर्ष के अवसर पर बालिकाओं के साथ केक काटकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने छात्रावास का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय स्तर पर सैनिटरी पैड की उपलब्धता बनाई जा रही है। इसके लिए कॉर्पस फंड से प्रति विद्यालय 50,000 रुपए की दर से निधि बनाई जाएगी। सुभाष चंद्र बोस छात्रावास बनियावाला और गदरपुर का उच्चीकरण किया जाएगा। वहीं 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। चंपावत में नए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का निर्माण भी किया जाएगा। नए साल के आगाज के साथ सीएम पुष्कर धामी अपने ही अंदाज में बच्चों के संग दिखाई दिए। सीएम धामी रविवार को प्रेमनगर के बनियावाला में स्कूली बच्चों के बीच पहुंचे। यहां धामी में छात्रों को यूनिफॉर्म बांटी और अपने हाथों से स्टूडेंट्स को कपड़े भी पहनाए। आयोजन में धामी के व्यक्तित्व की एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली। इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने बच्चों को जूते भेंट किए और खुद ही जूतों के फीते बांधकर आत्मीयता की मिसाल पेश की। राज्य के मुखिया को अपने बीच पाकर बच्चे भी काफी खुश दिखाई दिए। दरअसल ये मौका था स्कूल में बनाए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास के लोकार्पण का। इस दौरान सीएम धामी ने बच्चों के बीच नए साल का केक काटा और उनको केक खिलाया भी। सीएम ने बच्चों को नए साल की शुभकामनाएं दी और अपने अंदाज में ये शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मैक्स अस्पताल में भर्ती भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों से ऋषभ के स्वास्थ्य सुधार के बारे में पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने ऋषभ पंत की माताजी उनकी बहन से मैक्स अस्पताल में लगभग 1 घंटे तक मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ऋषभ के इलाज के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरी मदद की जाएगी। काफ़ी क्योंकि पिछले 2 दिनों में काफ़ी सुधार हुआ है और तेज़ी से सुधार हो रहा है। बाकी डॉक्टर और बीसीसीआई के लोग आपस में संपर्क में हैं और अभी क्योंकि पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में काफ़ी अंतर है और डॉक्टरों ने जो मेरी बात हुई है उन्होंने बताया है कि 1-2 दिन में और ज़्यादा सुधार हो जाएगा। और उनकी माँ से भी बात हुई है, माताजी भी साथ में हैं। वो लोग सभी लोग अभी जो इलाज चल रहा है उस इलाज से संतुष्ट हैं और जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हों। उत्तराखंड सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड एक विकसित ऊर्जा प्रदेश के रूप में भी उभरे। इसी को देखते हुए धामी सरकार विशेष तैयारी के साथ नई ऊर्जा नीति को लागू करने जा रही है। उत्तराखंड अब नई सौर ऊर्जा नीति के साथ आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड को हरित प्रदेश बनाने के लक्ष्य पर सरकार आगे बढ़ेगी। आने वाले वर्षों में घरेलू, औद्योगिक, कृषि समेत तमाम क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकता को सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। नई नीति को 3 चरणों में धरातल पर उतारा जाएगा। पहले चरण में उत्तराखंड प्रदेश के 25 वर्ष पूरे करने के अवसर पर यानी 2025 तक 2000 मेगावाट और सरकार के 5 साल पूरे होने पर यानी 2027 तक 4000 मेगावाट और सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य करने की तैयारी में है। 2070 तक 1000 मेगावाट उत्पादन करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाने की तैयारी की है। धामी सरकार को सौर ऊर्जा नीति का दायरा बढ़ा रही और पर्वतीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
देखिए, उत्तराखंड में तो इसका बहुत ही सौर ऊर्जा का बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं जिनसे सौर ऊर्जा की लगातार जिस प्रकार से जो हमारी बिजली से चलने वाले जो उत्पाद हैं उनको एक सहायता मिलेगी। और सौर ऊर्जा, क्योंकि प्रत्येक घर में जब ये सौर ऊर्जा के माध्यम से जब आपके घर पूरा गांव जब संचालित किया जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाली जितनी भी हमारे चाहे घरेलू सकल उत्पाद हैं जिन पे इनकी आवश्यकता होती है, बहुत ही जरूरी आवश्यकता होती है, उसको एक बहुत लाभ मिलेगा और बहुत अच्छा इससे एक जो हमारे उद्योगों को है उसको बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने हल्द्वानी जेल का निरीक्षण किया। गहतोड़ी ने जेल में साफ सफाई और कैदियों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और जेलर के कार्यों की प्रशंसा भी की। गहतोड़ी ने कहा कि 1 साल में जेल में बहुत बेहतरीन कार्य हुए हैं। जेल में स्वच्छता व्यवस्था भी सही है। मेरे को लगता नहीं कि मैं जेल का निरीक्षण करने आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसी जगह आया हूँ, कहीं मेला लगा है और बहुत शानदार सब लोग खुशी मना रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से तभी संभव हुआ है जब किसी भी डिपार्टमेंट का हेड अगर उसका माइंडसेट इस किस्म का होता है, अंदर आकर के कितना सुंदर वातावरण और ये भवन, चित्रकारिता और सफाई, क्या क्या सुविधाएं यहाँ दिख रही हैं। मुझे नहीं लगता मैं जेल में आया हूँ। जेल में जगह तो बढ़ाई नहीं जा सकती, बंदियों को कम किया जा सकता है। उसके लिए उधम सिंह नगर जिले की जेल का निर्माण चल रहा है। जैसे ही वो जेल बन जाएगी तो यहाँ कैदियों की संख्या कम हो जाएगी। तो कितने कैदी हैं इस टाइम पे यहाँ पे जो उनकी जो 535 की इस जेल की क्षमता और लगभग 1800 बंदी यहाँ निरुद्ध है। हल्द्वानी का बहुचर्चित रेलवे प्रकरण अब दिन प्रतिदिन और जोर पकड़ रहा है। मामले में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि रेलवे प्रकरण के प्रति सरकार के मन में खोट है। सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से पीड़ितों को बेदखल कर दिया जाए। यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य सरकार ने न्यायालय में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, जिस वजह से हजारों लोग सर्दी के मौसम में बेघर होने की कगार पर हैं। रेलवे जिसको अपनी जगह बता रहा है, वहां सरकारी स्कूल, फ्री होल्ड जमीन और सरकारी संपत्ति भी है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि वह उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखे। कांग्रेस पार्टी भी रेलवे प्रकरण से पीड़ित लोगों के साथ खड़ी है। जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है और उसके सरकार की भूमिका भी साफ दिख रही है। सरकार ने कोई पैरवी ही नहीं की। लचर पैरवी की वजह से, कमजोर पैरवी की वजह से ये सरकार अपना मजबूती से पक्ष नहीं रख पाई, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं थी, इनकी नीयत में खोट था। और उसका परिणाम आज हजारों हजार आवाम को, वहाँ की आवाम को, बलमपुरा के क्षेत्र को, जो रेलवे जिन्हें कहा जा रहा है कि अतिक्रमणकारी हैं, उनको उठाना पड़ रहा है। कई लोगों ने ज़मीनें फ्री होल्ड करा ली थी, कई लोगों की ज़मीनें रजिस्टर्ड हैं, सीमांकन और डिमार्केशन तक सही ढंग से नहीं किया है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान मीडिया से मुखातिब हुए। इसमें उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2023 में समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। जब से प्रदेश की कमान पुष्कर सिंह धामी ने संभाली है, तब से प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। देखिए, जब से हमारे एसओसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, लगातार प्रदेश हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से बोलें, सांस्कृतिक दृष्टि से बोलें, आर्थिक दृष्टि से बोलें, हर प्रकार से
उत्तराखंड राज्य का चौमुखी विकास उनके नेतृत्व में लगातार हो रहा है। और जिस प्रकार से कॉमन सिविल कोड की बात, सबसे पहला राज्य हमारा, जो देश का सबसे पहला राज्य जिसने इस पर कमेटी बैठा करके और कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला राज्य बनने जा रहा है, ये निश्चित रूप से इसका हमारे सामाजिक क्षेत्र में बहुत लाभ इसका मिलने वाला है। और पूरे देश के जो हम एकता के सूत्र में बांधने की जो हम बात करते हैं, इस कॉमन सिविल कोड से हम एकता के सूत्र में बंधेंगे। उत्तराखंड की जनता को बीते साल राज्य सरकार से निराशा मिली है और बेरोजगार सड़कों पर आंदोलन करते दिखे हैं। राज्य सरकार पर यह आरोप प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस शीशपाल बिष्ट ने लगाए हैं। बिष्ट ने कहा है कि बढ़ते अपराध से जनता परेशान है। उन्होंने राज्य सरकार से जनता को सौगातें देने और विकास के कार्य करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी के काम में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ 2023 में कार्रवाई करेंगे और रुके हुए विकास कार्यों को गति देंगे। जनता की जो अपेक्षाएं इस डबल इंजन की सरकार से हैं, शायद वो सौगातें जनता को मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो, सामाजिक सौहार्द का मामला बेहतर हो, और जो भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर 2022 में लगे हैं, उनके दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने लगाए हैं, उनके मेयर ने स्वयं स्वीकार किया है कि स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कोई ठोस कार्रवाई करेंगे और राज्य को जो है भ्रष्टाचार रहित बनाने का प्रयास करेंगे। और जो विकास कहीं 2022 में दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया, शायद वो धरातल पर 2023 में उतरे, ऐसी मेरी धामी जी से अपेक्षा है। एसएसपी हरिद्वार के निर्देशानुसार इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत झबरेड़ा थाना पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक बदमाश पर 15,000 और दूसरे पर 5,000 इनाम घोषित था, जो पोक्सो सहित नकबजनी के आपराधिक केस में फरार चल रहे थे। लगातार जो है वांछित और इनामी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चल रहा है और इसी अभियान के दौरान सितारगंज पुलिस को इंस्पेक्टर सितारगंज और सीओ सितारगंज के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली है। तो इन लोगों ने 2 इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक सर्वेश नाम का अभियुक्त है जो कि वाहन चोरी में वांटेड था और इस पर चोरी तथा मारपीट के पहले भी मुकदमे दर्ज हैं और ये मुकदमे बीसलपुर में इन पर दर्ज है यूपी क्षेत्र में। और साथ में दूसरा अभियुक्त जो है ये आलम है, ये एक 406 यानी अमानत में खयानत के मामले में वांटेड था। इसमें से एक गिरफ्तारी पहले भी इस मामले में हो चुकी है। इन लोगों ने कुछ प्लाईवुड को जो है गायब किया था और उसी के क्रम में इन पर मुकदमा था। उत्तराखंड की सितारगंज पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी यूपी निवासी सर्वेश कुमार और मोहम्मद असलम है। कार्रवाई की जानकारी देते हुए एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि अभियान के तहत दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ नकबजनी के कई मामले दर्ज हैं। थैंक यू। ये मुख्यालय के निर्देशों पर लगातार जो है वांछित और इनामी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चल रहा है और इसी अभियान के दौरान सितारगंज पुलिस को इंस्पेक्टर सितारगंज और सीओ सितारगंज के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली है। तो इन लोगों ने 2 इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक सर्वेश नाम का अभियुक्त है जो कि वाहन चोरी में वांटेड था और इस पर चोरी तथा मारपीट के पहले भी मुकदमे दर्ज हैं और ये मुकदमे बीसलपुर में इन पे दर्ज हैं यूपी क्षेत्र में। और साथ में दूसरा अभियुक्त जो है ये आलम है, ये एक 406 यानी अमानत में खयानत के मामले में वांटेड था। इसमें से एक गिरफ्तारी पहले भी इस मामले में हो चुकी है और इन लोगों ने कुछ प्लाईवुड को जो है गायब किया था और उसी के क्रम में इन पे मुकदमा था। और इन दोनों के अभियुक्तों की गिरफ्तारी से अपराध में निश्चित रूप से कमी आएगी और इन टीम ने बहुत अच्छा काम किया इंस्पेक्टर सितारगंज और सीओ सितारगंज के लिए। प्रदेश की पुरानी अल्मोड़ा नगरपालिका सरकार की अनदेखी के चलते बजट के अभाव में आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। आलम यह है कि 15वें वित्त का बजट जो कि अप्रैल में मिल जाना चाहिए, जो साल गुजरने वाला है, अभी तक नहीं मिल पाया है, जबकि दूसरी किश्त का समय हो चुका है, जिसको लेकर पालिका अध्यक्ष सहित सभासदों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया।